लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों की ये मांग थी कि आप कई पुरानी कहानियां दिखाते रहते हैं, लेकिन कुछ भारत में ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं, उनके विषय में भी अवश्य ही बताया कीजिए और इस तरह की एक अलग श्रेणी भी अवश्य ही रखें, ताकि मनोरंजन के साथ में ऐसे दिव्य स्थानों और जगहों के रहस्यों को जाना जा सके। कुछ ऐसा ही विचार और सुझाव कई शिष्यों ने मुझे दिया था। उसी में एक विशेष स्थान जहां पर 1 करोड़ देवी देवता यानी उनसे सिर्फ एक कम देवता विराजमान हैं, उस स्थान के रहस्य को, साथ ही साथ एक ऐसा जगह जहां पर स्त्रियां 5 दिन तक वस्त्र विहीन रहती हैं, उन दोनों जगहों के बारे में बताने के लिए कहा गया है, ताकि मनोरंजन के साथ में सभी का ज्ञान बढ़े और इन विशेष जगहों पर कोई जाना चाहे तो अवश्य ही जा सके। तो आज मैं पहले ले रहा हूँ 99,99,999 मूर्तियों का क्या रहस्य है। आखिर क्यों 1 करोड़ से एक कम मूर्ति किसी विशेष स्थान पर विराजमान है और इसके पीछे का रहस्य और कथा क्या है। इस स्थान को हम लोग उनाकोटी के नाम से जानते हैं। दुनिया अपने अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है और कुछ रहस्य ऐसे हैं अपने ही देश में जिनके रहस्यों को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। उसके पीछे वैज्ञानिक शोधकर्ता अपनी अपनी बुद्धि लगाते रहे हैं, लेकिन रहस्यों को समझ नहीं पाए हैं। हमारे रहस्यमयी मंदिरों और ऐसी जगहों में, ऐसे किलों में बहुत ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्य आज भी गोपनीय बने हुए हैं। उसी में उनाकोटी का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो आप त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर उनाकोटी नाम के स्थान पर जा सकते हैं। यह एक पर्यटक स्थल भी है और वहां जाकर के इस रहस्यों को खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। असल में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर उनाकोटी का नाम का एक स्थान है और यहाँ पर यह कहा जाता है कि कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई थी। इनके रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सबसे बड़ी बात कि ये मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि 1 करोड़ में एक कम क्यों है, इसके पीछे कौन सी कथाएं हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनाकोटी का अर्थ समझते हैं। असल में उनाकोटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 1 करोड़ से कम है, यानी 1 करोड़ से कम को हम उनाकोटी के नाम से जानते हैं। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। कई सालों तक तो इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। हालांकि अब भी बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। उनाकोटी रहस्यों से भरा हुआ एक इलाका है और यह एक पहाड़ पर स्थित है, इसलिए पहाड़ी इलाका बोला जाता है। दूर दूर तक घने जंगल, दलदली इलाके से ये जगह भरी हुई है। अब ऐसे वीरान जंगल के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण क्यों और किसने कैसे किया होगा, यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इसके संबंध में जो कहानियां और किंवदंतियां हम लोगों को प्राप्त होती हैं, वो ये कहा जाता है कि पत्थरों पर इन मूर्तियों को उकेरा गया था और ये भगवान शिव और उनसे साथ 1 करोड़ देवी देवताओं की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं किसी विशेष अनुष्ठान में जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव जी से कहा कि हम सब लोग इसी जंगल में, यानी कि उनाकोटी के जंगल में
रहकर विश्राम करते हैं। भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी शर्त रख दी कि सूर्योदय से पहले इस स्थान को हम सभी को छोड़ देना होगा और यह करना अनिवार्य है, अन्यथा यहाँ पर विद्यमान होना पड़ेगा। ऐसा कहके भगवान शिव अन्य देवी देवताओं के साथ उस स्थान पर आराम करने लगे। कहते हैं उनके साथ सूर्य देवता भी थे और वह भी आराम करने लग गए और ध्यान ही नहीं दे पाए। सवेरे वो जब अपने स्थान से उठे तो प्रकाश फैल गया और बाकी देवी देवता वहीं पर सोते रहे। भगवान शिव अपने स्थान पर पहले ही जग गए थे, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे। भगवान शिव अपने ध्यान से जैसे ही जागे और चारों ओर प्रकाश देखा और कहा कि बाकी सारी देवी देवता आखिर अभी तक क्यों सो रहे हैं। यह देखकर भगवान शिव जी क्रोधित हो गए और उनके ही श्राप के कारण सभी देवी देवताओं का अस्तित्व वहां पर पत्थर का बन गया। इसी वजह से यहाँ पर 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से 1 कम, यानी भगवान शिव को छोड़कर केवल भगवान शिव ही ऐसे थे जिन्होंने वह स्थान छोड़ दिया था। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलन में है और कहते हैं कि कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे जाना चाहता था, लेकिन यह संभव ही नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बना दोगे तो उसे हम कैलाश अवश्य ही ले जाएंगे। कहते हैं शिल्पकार ने जी जान से अपना काम करना शुरू कर दिया। तेजी से एक एक करके वो मूर्तियों का निर्माण करने लगा। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह गिनती की तो पता चला कि उसमें 1 मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए और माना जाता है इसी वजह से इस जगह का नाम जो है उनाकोटी पड़ा। अब सत्य क्या है कहानियों में और इसके पीछे की किंवदंतियों का रहस्य क्या है, यह तो भगवान जाने, लेकिन यह सत्य है कि यह स्थान 99,99,999 मूर्तियों से भरा हुआ है, जिनको पत्थरों पर उकेरा और बनाया गया है, जिनके चित्र मैंने आपको लगभग सभी दिखाए हैं और आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से इस स्थान पर इन चित्रों को उकेरा गया होगा, पत्थरों पर बनाया गया होगा। तो यह था सबसे बड़ा रहस्य उनाकोटी का 99,99,999 मूर्तियों का। अब ऐसे स्थान की बात करते हैं जहां पर औरतों को आज भी 5 दिन के लिए निर्वस्त्र होकर के रहना पड़ता है। आखिर ये कैसी परंपरा है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो सुनने में बड़ी ही अजीबोगरीब लगती हैं, लेकिन अपने देश में जहां पर स्त्री को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे पूजा भी जाता है, ऐसे में वह अपने इज्जत के लिए सबसे अधिक सुरक्षित और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर शादीशुदा महिलाएं 5 दिनों तक कपड़े ही नहीं पहनती, सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। और यह स्थान में आप 5 दिनों तक स्त्रियों को वस्त्र विहीन ही देखेंगे। यह ऐसा कई सालों से चलता चला आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस विशेष स्थान की स्त्रियां निर्वस्त्र ही रहती हैं। असल में ये परंपरा हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी जहां पर स्थित है, उसमें एक गांव है जिसका नाम है पीणी गांव। जो इस पीणी गांव की विशेषता है कि यहाँ पर यानी कि इस गांव में साल में 5 दिन औरतें कपड़े नहीं पहनती हैं। और इस परंपरा की खास बात यह भी है कि इस समय वो पुरुषों के सामने भी नहीं आती हैं, यानी कि वस्त्र विहीन रह करके अकेले उन्हें यह समय गुजारना पड़ता है। यह समय कौन सा होता है? असल में
सावन के महीने में इस अजीबोगरीब परंपरा को निभाया जाता है। पूर्वजों के समय से ही और कई पीढ़ियों से यह उनकी परंपरा चलती चली आ रही है। परंपराओं ऐसी परंपरा है और मान्यता मानी जाती है कि गांव में अगर कोई भी स्त्री इस परंपरा को नहीं निभाती है तो उसके घर में निश्चित रूप से अशुभ हो ही जाता है। इसी मान्यता के चलते सभी स्त्रियों को इस परंपरा को निभाना पड़ता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है, कुछ सालों पहले यहाँ एक राक्षस रहा करता था और उस राक्षस की नज़र सदैव यहाँ की स्त्रियों पर रहती थी। जो भी स्त्रियां सुंदर कपड़े पहनती थीं, उन स्त्रियों को वह राक्षस उठाकर ले जाता था। अंततोगत्वा पूजा पाठ किया गया और इस गांव में देवताओं को प्रकट किया गया। अंततोगत्वा देवताओं ने उस राक्षस का वध कर दिया। इसी कारण से उस शक्ति का नाश हुआ, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसी शर्तें और नियम बन गए और ये कहा जाता है कि यहाँ 5 दिन तक स्त्रियां वस्त्र नहीं पहनेगी। मानते हैं कि लाहुआ देवता आज भी गांव में आते हैं और बुराइयों से लड़ाई लड़ते हैं। सावन के इन 5 दिनों तक लोग गांव में हंसना भी बंद कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इन दिनों में शराब, मांस जैसी बुराइयां भी बंद हो जाती हैं। इस दौरान ही महिलाएं खुद को सांसारिक दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लेती हैं। अब हालांकि अब नई पीढ़ी में इस परंपरा को थोड़ा अलग ढंग से निभाया जाता है। आज की महिलाएं 5 दिन में कपड़े नहीं बदलती हैं और पतले और पारदर्शक कपड़ों को पहना जाता है। इस प्रकार से यह एक विचित्र परंपरा हमको हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी के पीणी गांव में देखने को मिलती है, जहां पर 5 दिनों तक औरतें कपड़े नहीं पहनती और पुरुषों के सामने नहीं जाती हैं। तो यह एक विशेष जगह है जहां पर एक विशेष परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कैसे 99,000 यानी 99,99,999 मूर्तियों का रहस्य, साथ ही साथ किस प्रकार से स्त्रियां 5 दिन तक निर्वस्त्र अपने ही देश में रहती हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।